जय मसीह सभी को। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का दिन के लिए, नया दिन दिया है हमें देखने के लिए। वो हमसे प्रेम रखता है, इसलिए एक दिन हमारी ज़िंदगी में ऐड कर दिया है, उसने दिया है हमें। तो आज हम पढ़ते हैं नया नियम रोमियो की पत्री 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो यहाँ पर हम क्यों मानते हैं, ये हम क्यों बोलते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। पिता परमेश्वर का जो समय होता है वो समय हम कभी उसको नकारना नहीं चाहिए। वो समय एक विशेष समय है और उसी समय में वो होता है। उसी तरह से भविष्यवक्ता भी जब यीशु मसीह इस जगत में आ रहे थे तो अपने समय पे आया। हम पुराना नियम में देखते हैं कि किस तरह से पूरे संसार में पाप किस तरह से फैल रहा था और पिता परमेश्वर ने ये सारा चीज़ देखा, तो उसने अपने समय में हर एक चीज़ होते हुए देखा। अपने समय में उसने सृष्टि को बनाया और अपने समय में उसने पिता परमेश्वर यीशु मसीह को इस जगत पे लाया। तो इसीलिए हम जब यहाँ पर पढ़ते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, तो सही समय था कि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया हम पापियों के लिए। और जब हम बोलते हैं कि उसने अपना लहू बहाया हमारे पापों के लिए, तो हम जब 9 में हम पढ़ते हैं, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। तब जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया हमारे लिए, तब उसने सब चीज़ अपने हक में कर लिया। एक शैतान जो इस जगत को चलाने का कोशिश करता है, वो पाप फैला रहा है इस दुनिया में, लेकिन उसको भी पता है कि एक दिन उसका अंत होने वाला है। लेकिन ये कितना ही अच्छा है कि हम मसीह को पहले से पता है कि इस जगत का सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर है और इस जगत को बचाने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा। और अभी हम मसीह अगर उसका यीशु मसीह और पिता परमेश्वर का आदर करते हैं या समझते हैं या हम अपना मसीह धर्म को जानते हैं, ये उसके पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में है उसके वजह से होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब हम 9 पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छा तरीका से लिखा हुआ है कि जब उसने अपना लहू बहाया, जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, तब उसके सामने सारा चीज लोग ये दुनिया झुक गया, क्योंकि उस यीशु मसीह ने ऐसे कर गुजरा, उसने जी उठा, पुनरुत्थान हुआ। तो ये हमारा मसीह धर्म का बहुत बड़ा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, जो आज तक इस युग में, इस जगत में अन्य जाति के लोग भी अचंभित रहे और वो है और रहेगा। तो ये सारा चीज़ जब हम 8 पढ़ते हैं तो कितना अच्छा तरीका से उसमें लिखा हुआ है। जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो और अच्छा लगता है, बट गॉड डेमोन्स्ट्रेटेड हिज ओन लव। डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब उसने कर दिखाया। उसने ऐसे नहीं कि उसने बोला, लेकिन फिजिकली उसने किया। वो यीशु मसीह ने गुजरा, उसने अपना जान दिया, वो हमने देखा। वहाँ अपने बहुत सारे लोग थे जो विटनेस थे, जो अपने आँखों से देखा होते हुए, अपने आँखों से देखा यीशु मसीह को मरते हुए, और 3 दिन बाद वो यीशु मसीह जी उठा। तो हम पापियों के लिए उसने किया। फिर हम 6 को अगर पढ़ते हैं, वही 5:6 रोमियो की पत्री, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। तो मैंने जैसे बोला कि सही समय पर पिता परमेश्वर अपना काम करते चला गया, क्योंकि शैतान अपना तरीका, अपना जैसे बोलचाल भाषा में हम कहते हैं कि जलवा ये अपना काम करते गया, लेकिन उसको जानते हुए भी उसे ये नहीं पता था कि पिता परमेश्वर है, वो महान है, वो सृष्टिकर्ता है, वो परम पिता है, उसके ऊपर कोई नहीं है। और वो जब वो करता है तो वो बहुत, उसका सोच, उसका समझ, कोई भी शैतानिक शक्ति उसके सामने नहीं हो सकता है। तो
साथ फिर हम पढ़ते हैं किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। तो ऐसा कोई नहीं कर सका न करेगा जो यीशु मसीह ने कर दिखाया क्रूस पर। मैं इस विषय में थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहती हूँ हमारे मसीही जिंदगी, हमारे मसीही विश्वास के बारे में। तो हम मसीह अगर आज है तो एक विश्वास है हमारे अंदर में, वो ये विश्वास है कि हमें जो शांति मिलता है पिता परमेश्वर से वो यीशु मसीह के द्वारा है। तो यीशु मसीह हमारा इंटरसेसर है। अगर हम बोलते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर तक पहुंचाता है और तभी हमें वो शांति मिलता है। तो हम पहला 5:1 देखेंगे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मिले रहे। तो परमेश्वर के साथ अगर हमको मिल करके रहना है तो यीशु मसीह के द्वारा ही हमें वो सुख और शांति मिल सकता है। पर यीशु मसीह के बगैर हम नहीं पहुंच पा सकते हैं पिता परमेश्वर के द्वार पर या स्वर्ग राज पर, जो हम यूहन्ना के पुस्तक में भी पढ़ते हैं। यूहन्ना 14:6 में सत्य और जीवन का मार्ग मैं ही हूँ। बहुत अच्छा तरीका से यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपके साथ फिर से पढ़ूंगी। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं जिस तरह से सत्य का जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास आता है। फिर लिखा हुआ है, इस मामले में यीशु ने परमेश्वर की राय पेश करते हुए कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो मेरे बिना पिता का द्वार में कोई नहीं पहुँच सकता है। मेरे द्वारा ही मैं ही सत्य और जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ। तो ये सारा चीज़ सच्चाई के बारे में हमें जो पता चलता है वो यीशु मसीह के द्वारा ही होता है और उसके बगैर हमारा ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं हो सकता। जो हम देखते हैं अन्य जाति के लोग अपने पापों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, बहुत सारे विधि विधान करते हैं, वो अन्न बलि और दूसरा तरह का बलि चढ़ाते हैं। लेकिन हम मसीही लोग जो परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, वो यीशु मसीह ने हमारे लिए सब चीज़ कर चुका है क्रूस पर। उसने अपना जान दिया, उसने लहू बहाया हम पापियों के लिए। हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें एक विश्वास होना है और उस विश्वास पे हमें आगे जाना है। और हमें जो सुख शांति जो मिलता है यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के लिए, वो सिर्फ यीशु मसीह ही हमारे लिए कर सकता है। वही हमारे लिए रास्ता है, वही हमारे लिए द्वार है, वही सच्चाई है और वही मार्ग है। और यहाँ पर हम 2 में पढ़ते हैं, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुँच भी हुई और परमेश्वर की महिमा का आशा पर घमंड करें। तो अपने लिए नहीं घमंड करना, अपने ऊपर नहीं घमंड करना है लेकिन आज अगर हमारा ज़िंदगी उस आशा पर टिका है तो वो आशा हमें देखना है, वो हमें यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है। फिर 3 में पढ़ेंगे, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलता और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीक़ा से 3 में लिखा हुआ है कि अगर हम घमंड करें तो हमें क्या क्या चीज़ में घमंड करना है। क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से हमें एक आशा, जो प्रेजेंट होप है और जो फ्यूचर होप है, जो हमें सिर्फ यीशु मसीह से ही मिलता है। और 5 में लिखा हुआ है, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये सब हो सकता है। अगर हम विश्वास करेंगे यीशु मसीह के ऊपर में तो वो विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है, जो हमारे दिल में डाला जाता है। और हम उसी तरह से जो हमारा मेन फर्म फाउंडेशन है इन क्राइस्ट, यीशु मसीह, यीशु क्रिस्ट के लिए वो एक विश्वास है और उसका जो अनुग्रह है, उस अनुग्रह के द्वारा ही हम स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं। बिना अनुग्रह का स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि हम पापी हैं। यीशु मसीह का फेवर, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको होने के लिए हमारा
जो फेथ पॉइंट बोलते हैं, जो विश्वास का सिक्का बोलते हैं, वो विश्वास है, वो बिलीव है। वो हमको उस पर समझना है, हमको डाउट नहीं होना है, हमको उसके ऊपर में ज़्यादा सोचना नहीं है। बस एक विश्वास में हमें आगे जाना है। उस विश्वास में ही टिका हुआ है हमारा आशा, अभी का और आने वाले दिन का आशा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीक़ा से हम पढ़ते हैं 5 का 1 से 11 जो मैंने आप लोगों के सामने व्याख्या की हूँ, उसको समराइज की हूँ। लेकिन 8 को पढ़ते हैं जो आज का मनन पद है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई से रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो हम पापी ही थे, तब उसी वक्त सही समय पर परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को भेज करके क्रूस पर उसने अपने आप को बलिदान किया और उस लहू पर हम विजय पाए हैं। और आज जब हम दुआ करते हैं तो उस लहू, यीशु मसीह के लहू को मानते हुए हम दुआ करते हैं, हमें चंगाई मिलती है, हमें मुक्ति मिलती है, हमें सब चीज़ मिलती है। क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ते हैं यूहन्ना 14:6 में कि वही हमारा मार्ग है, वही हमारा सत्य है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा सब चीज़ है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। तो आज हमारे प्रिय, हमारे भाई बहनों, जो लोग आज सुन रहे हैं हमारे रिकॉर्डिंग को, हमारे वीडियो को, इसमें बहुत गहराई है और मैं इसके बारे में और ज़्यादा बात करूँगी। मैं कोशिश करूँगी, समय के कमी होने के कारण मैं ज़्यादा उस पर डिटेल से नहीं बताती हूँ। लेकिन मैं आने वाला दिन ये सारा चीज़ मैं एक एक करके बताऊँगी कि हमारा ईसाई धर्म का क्या क्या मेन खंबा है या पिलर्स है जिस पर हमारा विश्वास टिके रहना चाहिए। मैं फिर से आप लोगों को बोलती हूँ, हमें विश्वास होना है, यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर में आना है, तभी हम वो स्वर्ग राज का द्वार में हम घुस सकते हैं। और अगर हमें आनंदित होना, अगर घमंड करना है तो यीशु मसीह विजय पाए हैं उस क्रूस पर, उसने लहू बहाया हम पापियों के लिए, उस पर हमें घमंड करना है। ना कि हमें अपने जो स्ट्रेंथ है, अपना ताकत जो हम बोलते हैं, जो दुनिया वाले जो बाहर दुनिया में देखते हैं अन्य जाति के लोग जो घमंड करते हैं, वैसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें घमंड करना है तो हमें यीशु मसीह पर घमंड करना है जिसने विजय पाया क्रूस पर हम पापियों के लिए। और ये सारा चीज़ हमें पवित्र आत्मा सिखाता है और हमें अपने मन का तैयार करना है कि हमें अपने पापों को अंगीकार करना है। ये नहीं सोचना है कि अनुग्रह हमें मिला हुआ है हर एक दिन और हर एक दिन हम वैसे ही पाप करते चले जाएंगे। नहीं, अनुग्रह हमें मिला हुआ है ताकि हम समझ पाए कि परमेश्वर का प्रेम और प्यार हमारे ऊपर इतना ज़्यादा है कि उस अनुग्रह को हमको दूसरा तरीका से नहीं लेना है। लेकिन अगर हम अपने पाप का अंगीकार क्षमा करते हैं तो हम कोशिश करें कि उस पाप को दोबारा ना दोहराए अपने ज़िंदगी में, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें स्वर्ग राज दिखा चुका है और मार्ग भी दिखा चुका है, और वो है यीशु मसीह ही, और यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है। धन्यवाद।